हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय मैनकाइंड वर मैकेनिकल इन नेचर। तो जो सबसे पहले हम लोग यूज किए जो भी इंस्ट्रूमेंट, उसको नाम दिया गया क्या, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मानव के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, पहला इंस्ट्रूमेंट, उसको नाम दिया गया मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। अनेबल टू रिस्पॉन्स क्विकली। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो तेज नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है। अनेबल टू रिस्पॉन्स क्विकली। वेरी रिलायबल फॉर स्टैटिक एंड स्टेबल कंडीशन। तो अगर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को एक जगह रख कर चलाया जाए तो अधिक रिलायबल होगा, अधिक विश्वसनीय होगा। ठीक है, लेकिन जो भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वेट में बड़े होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर कैरी करना आसान नहीं होता है, इजी नहीं होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो मुश्किल होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट का। अगला पॉइंट, पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइज। तो जो भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो नॉइज होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, वो अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी पेट्रोल, डीजल या किसी अन्य पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। ठीक है, इस कारण से इसमें जो होता है नॉइज पोल्यूशन अधिक होता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला पॉइंट, मूविंग पार्ट्स आर रिजिड, हैवी एंड हैव लार्ज मास। तो इसका जो मूविंग पार्ट होता है, जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो घूमने वाला पार्ट होता है उस अधिक दृढ़ होता है। ठीक है, और भारी भी होता है, और उसका जो द्रव्यमान होता है, जो उसका मास होता है, वो भी ज्यादा होता है। जैसे वर्नियर स्केल हो गया, ये भी एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे प्रेशर गज हो गया, ये भी एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए, इसके दोषों को दूर करने के लिए इसके बाद बनाया गया क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इट इज अनफॉर्चुनेबल दैट एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन मैकेनिकल मीटर मूवमेंट एज इंडिकेटिंग डिवाइस। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, अधिकतर जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ पार्ट होता है मैकेनिकल पार्ट उसमें होता है। जैसे हम लोग कोई यूज कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें इंडिकेटिंग डिवाइस के रूप में हम लोग मैकेनिकल मीटर का यूज करते हैं, मैकेनिकल पार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा मैकेनिकल का। अगला पॉइंट, दिस मूवमेंट हैज सम इनर्शिया एंड देयरफॉर दिस इंस्ट्रूमेंट हैव लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स। तो जो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कुछ इनर्शिया भी होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एंड और जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो टाइम रिस्पॉन्स होता है वो लिमिटेड होता है, निश्चित समय के लिए इसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर हम लोग फास्ट रिस्पॉन्स की बात करें तो होता है फास्ट रिस्पॉन्स, पर उतना ज्यादा भी नहीं होता है, होता है एक निश्चित समय के लिए इसका फास्ट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, एक निश्चित समय के लिए होगा। अगला पॉइंट, देयर आर स्लो फॉर प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फास्ट रिस्पॉन्स। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आज के समय में हमें अधिक जो वेरी फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो स्लो रिस्पॉन्स देगा आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसमें कुछ ना कुछ पार्ट होता है क्या, मैकेनिकल का,
और इलेक्ट्रिकल का भी होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट होता है मैकेनिकल का। और हो गया आपका क्यू मीटर। ये सब इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है इनके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए, इनके दोषों को दूर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, दीज डे मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, आज के समय में अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक और इंडस्ट्रीज के बारे में तो यहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। जैसे हो गया आपका मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। ठीक है, तो इसका फास्ट जो रिस्पॉन्स होना चाहिए बहुत फास्ट होना चाहिए आज के समय में, जो कि हम लोग को देता है एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो देता है वो वेरी फास्ट रिस्पॉन्स देता है आज के समय में। सेकेंड पॉइंट, यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर गेटिंग फास्ट रिस्पॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो फास्ट रिस्पॉन्स होता है किसके कारण से होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करके उसके रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लाइट वेट, हाई रिलायबल एंड पावर रिक्वायरमेंट लेस। तो ये सारे इसके एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो वेट होगा वो भी हल्का होगा, लेस होगा। ठीक है, और हाई रिलायबल होगा, अधिक विश्वसनीय होगा, और इसमें पावर की कम जरूरत होगी, कम पावर पर ही काम करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होगा। अगला पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू बिल्ड कंप्यूटर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो आज के समय में जो आधुनिक समय चल रहा है इसमें एक अलग तरीके के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर जो बनाए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की देन है, जो कि छोटे छोटे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की देन है। पहले के समय में क्या होता था, पहले बहुत से बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के कारण ही इसको छोटा कर पाना पॉसिबल हुआ है, जो कि आज के समय में बहुत छोटा छोटा आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया DSO, डिजिटल वोल्ट मीटर, और भी इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे डिजिटल जो मल्टीमीटर होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मल्टीमीटर। और अगला पॉइंट, मोस्टली यूज इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का। यूज तो सभी का हो रहा है लेकिन सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का हो रहा है। फिर भी जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है इनका भी एक जगह है, इनका भी स्थान है, अपने जगह पे इनका भी यूज हो रहा है, लेकिन मोस्टली यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।